हम लोग का जो चालू था ज्योमेट्री का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें से हम लोग क्या हुआ था कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन आगे के जो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हम लोग को। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है, डायग्राम जो बना है मैं लिख दिया हूँ। तो क्या दिया, इन ट्रायंगल एबीसी में हम लोग को एक ट्रायंगल दिया बड़ा सा एबीसी, इसके अंदर दो ट्रायंगल मींस क्या है, देखो एबीसी में हम लोग को एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे, मींस हमारा एपी परपेंडिकुलर है बीसी पे एंड हमारा बी क्यू परपेंडिकुलर है एसी पे, यही हमको दिया। और हम लोग को बोलता है एपीसी एंड ए क्यू सी कोलिनियर है। देन प्रूव डेट, हम लोग को क्या प्रूव करना, हमारा ट्रायंगल सीपीए। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, सीपीए सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल किसके, सीक्यूबी, सीक्यूबी के, इसके हमारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसे हम लोग को क्या करना, प्रूव करना है। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है, इफ AP 7 दिया है, BQ 8 दिया है, BC 12 फाइंड, हम लोग को AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखो ये दो ट्रायंगल दिखाना हम लोग को सिमिलर। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल कौन सा, CQB, CQB, यही दोनों ट्रायंगल में हमारा CPA एंड ट्रायंगल कौन सा है, CQB में। तो आप देखोगे तो कुछ आपको दिखेगा, ट्रायंगल का है CPA एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CQB में। तो आप दोनों में देखोगे P एंड Q जो है 90 डिग्री का। तो मैं लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर हमारा एंगल ऑफ CPA कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ऑफ CQB के, किससे, रीजन में लिख दो, ईच मेजर मेजर्स कितने का है, 90 डिग्री का है। ईच मेजर क्या कितने का है, 90 डिग्री का। अब उसके बाद हम लोग को एक चीज पता चलता है, एक तो हम लोग दिखा दिए, अब दूसरा हम लोग को क्या करेंगे, देखोगे तो आपको ट्रायंगल कौन, CPA एंड CQB में दोनों में C कॉमन आ रहा है, हमारा एंगल कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ACP एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल किसके, तो BCQ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, C आ रहा है। मैं ACP एंड BCQ कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल के बाद आपको मैं एक चीज बता दूं, कॉमन एंगल हो गया, अब उसके हमारा CP दोनों होगा। तो हम लोग को कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा हमारा, कि ट्रायंगल कौन सा था, CPA एंड ट्रायंगल CQB। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल हमारा CPA एंड सिमिलर होगा ट्रायंगल कौन सा, CQB, क्योंकि हम लोग का दोनों चीज में देखोगे तो एक हम लोग का कॉमन एंगल होगा, कॉमन एंगल होगा, और दूसरा हम लोग का क्या होगा, इच मेजर 90 का है, दोनों हम लोग का क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय हम लोग लिख सकते हैं किसके द्वारा हुआ, एंगल टेस्ट से हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल कौन सा होगा, CPA सिमिलर होगा CQB का, एकदम सिंपल सा। इसके बाद हम लोग को क्या करना, इसका रेशियो, अभी हम लोग को क्या वैल्यू दिया है AC फाइंड करना। तो जब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके लिए हम लोग को दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसे कि देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, इधर छोटा छोटा दो बना देता हूं, आपको समझ में आए क्या, APC एक ट्रायंगल होगा, A 90 का दिया। अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग को बना देता हूं, मैं आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज ना हो इसके लिए। दूसरा क्या बना देता हूं, BQC, ऐसा दो ट्रायंगल बना दिया, QB हमारा 90 का। अब देखो हम लोग को कुछ वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या दिया है, AP 7 है, BQ AP कितना 7 है और BQ हमारा कितना 8 है, एंड हम लोग का क्या है, BC 12 है, B से C कितना 12 है, और बट हम लोग को AC नहीं दिया है। यही हम लोग को, अभी देखो आपको मैं इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते, बट मैं आपको ऐसा बना दिया, सेम वही ट्रायंगल है, बस मैं घुमाकर आपको समझाने के लिए क्लियर कर दिया। अब देखो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन क्या होगा, BQ, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, AC अपॉन किसके हो जाएगा, BC के, इतना हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर।
आप लिख दोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर है तो अब हम लोग का जो भी वैल्यू है उसको रखना और सॉल्व करना। तो एपी का वैल्यू कितना दिया है 7 और बी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो बी क्यू का 8 दिया है, इक्वल टू हम लोग को एसी का वैल्यू कितना नहीं दिया है, एंड हम लोग को बीसी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू कितना है 12। देखो हम लोग को फाइंड ही क्या करना है, एसी फाइंड करना था। तो अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको मैं इसके आगे बता देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो 7/8, 7 8 डिवाइड इधर जाएगा इंटू 12/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद इधर तो अभी एसी होगा, अब ये कैंसिल होगा, 4 2 जा 3 3 जा कितना होता है, अभी 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 होगा, 4 3 जा 12, 7 3 जा कितना होगा 21, और ये नीचे कितना आएगा 2 इक्वल टू एसी। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10.5 एसी। हम लोग का क्या आ जाएगा एसी कितना आ जाएगा 10.5 एसी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जब 2 से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को फाइंड हो जाएगा हमारा जो एसी आएगा वो कितना वैल्यू आएगा 10.5। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको समझ में आना चाहिए क्या किया। पहले दोनों ट्रायंगल जो दिया था हम लोग इच मेजर से 90 था एंड कॉमन एंगल से दिखाकर हम लोग दो ट्रायंगल हमारा क्या हुआ एंगल दोनों कॉमन थे, उससे हम लोग क्या किया दोनों को सिमिलर दिखा दिया, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर थे, इसके वजह हम लोग प्रपोर्शन में लिखे और उसका वैल्यू एसी का फाइंड किया। तो इसको हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको लिख लो। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो भी बहुत सिंपल है, बट आपको खाली देखना और डरना नहीं है। देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा, कुछ गिवन दिया है, इन ट्रेपेजियम PQRS में एक हम लोग को क्या दिया है ट्रेपेजियम दिया है, PQRS में हम लोग को कुछ दिया है, साइड से PQ जो है पैरेलल है साइड किसके SR के, मींस हमारे A साइड पैरेलल है इसके, एंड हम लोग को दिया है AR इक्वल टू 5AP, मींस AR जो है कितना है 5AP है, A कितना है हम लोग को AR दिया है कितना 5AP, एंड दूसरा हम लोग को क्या दिया है AS, मींस AS कितना हमारा 5AQ, यही दिया हम लोग को। देन प्रूव डेट, हम लोग को प्रूव क्या करना हमारा SR इक्वल टू हम लोग को लाना क्या है SR इक्वल टू हम लोग को 5PQ लाना है, ये हम लोग को प्रूव करके लाना है। तो देखो आपको गिवन में दिया है और क्या प्रूव करना है तो आप अपने से लिख लोगे, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, देखो आप लोग सॉल्यूशन में गिवन तो लिख सकते हो, गिवन जो आपको दिया है आप क्या करोगे इसको लिख लोगे गिवन में से यहां तक, एंड उसके बाद प्रूफ भी लिख लोगे। प्रूफ में आपको क्या करना है, प्रूफ में हम लोग को पता है यस सर हम लोग को प्रूफ करना है, क्या करना 5PQ, यही हम लोग को प्रूफ करना है। डायरेक्ट में सॉल्व करता हूं, इसको क्या करेंगे तो इन ट्रायंगल आपको पता है इन ट्रेपेजियम में हम लोग क्या करेंगे PQRS, हम लोग को क्या दिया है एक ट्रेपेजियम दिया है, कौन सा PQRS, एक हम लोग को क्या दिया है ट्रेपेजियम दिया है PQRS, और हम लोग को क्या बोला हमारे जो साइड्स है साइड PQ पैरेलल है साइड किसके SR के, साइड्स SR के। आपको सबसे पहले एक चीज मैं समझा दूं, हम लोग को कभी भी कोई भी चीज हम लोग को एक चीज समझ में आता है, कभी भी हम लोग को ट्रेपेजियम देगा तो आपको खाली इतना क्लियर याद रखना, हम लोग को ट्रेपेजियम दिया है ना तो हम लोग को एक एंगल बनता है एक इधर पे एंड एक इधर पे, ये दोनों एंगल को आप क्या करो सिमिलर दिखा दो, आपका जो भी रहेगा सॉल्व हो जाएगा। ट्रेपेजियम में खाली आपको देखना है इसको सिमिलर दिखाना है, कैसे इस एंगल को हम लोग को दिखाना है सिमिलर इसके, एंड इसको किससे दिखाना है हम लोग को इससे, अल्टरनेट एंगल से हम लोग क्या करेंगे इसको सिमिलर दिखा देंगे और हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग को देखो क्या कर देंगे एकदम सिंपल सा, हम लोग को पता है इन ट्रेपेजियम PQRS में साइड्स हमारा PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है साइड SR के, तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा लोगे आप, तो आपको एक चीज पता चलेगा PAQ, अभी मैं आपको बताया क्या करना आपको इस ट्रायंगल को एंड इस ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर दिखाना, तो वही ट्रायंगल लोगे तो कौन सा लोगे PAQ एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा आपका दूसरा कौन सा होगा RAS, दूसरा ट्रायंगल यही होगा ट्रायंगल RAS, क्या होगा ट्रायंगल RAS, यही दो ट्रायंगल होगा। अब दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है, ये ले लिया आप दोनों ट्रायंगल PAQ एंड RAS, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल लेने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आप देखोगे तो आपको मैं बोला अल्टरनेट एंगल से हमारा क्या हो जाएगा इक्वल, कैसे हो जाएगा एंगल हमारा, देयरफॉर एंगल हमारा क्या है QPA
कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके, तो एंगल ए आर एस के, ए आर एस के कैसे है, अल्टरनेट एंगल एंड हम लोग को क्या दिया अल्टरनेट एंगल से, और हम लोग को दिया पी क्यू हमारा जो है पैरेलल है किसके, यस पी क्यू पैरेलल किसके, यस आर के, इतना दिया। एंड हम लोग को एक ट्रांसवर्सल दिया है, ट्रांसवर्सल क्या दिया हम लोग का, पी आर हमारा क्या है, पी आर हम लोग का क्या है, ट्रांसवर्सल है। हो गया इतना। आपको एक चीज समझ, अल्टरनेट एंगल है हम लोग का कौन सा, ए अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद क्योंकि हम लोग का क्या बना रहा है, जेड बना रहा है, देखो पी क्यू पी ए और पी आर एस, एक जेड बना रहा है हम लोग को, बना रहा है, तो ये हम लोग का अल्टरनेट एंगल होता है। तो हम लोग का इतना होने के बाद देखो, तो इसी हिसाब से, और उसका जो ट्रांसवर्सल लिखा था मैं उसको लिख दिया एंड हम लोग को पैरेलल बताया था, तो आपका ये हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लो, कर लिया। अभी इसी प्रकार से आपको सेकंड वाला देखो, आप इसको तो दिखा दिए दोनों एक दूसरे के है कॉन्ग्रुएंट है, अब उसी हिसाब से दूसरा आपको दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, तो पी क्यू ए कैसे दिखाएंगे, पी क्यू ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ किसके, तो ए एस आर के, तो हमारा क्या है ए एस आर के, तो है ए भी वही सेम टू सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट एंगल पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड हमारा क्या है जो भी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल इसमें क्या है क्यू एस, हमारा क्या है क्यू एस, हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है। तो इतना लिखने के बाद आप इसको भी रीजन सेकंड दिखा सकते हो। आपको ये दोनों से आपका दो एंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल P है और एंगल Q, मतलब हमारा एंगल P कॉन्ग्रुएंट आर के होगा एंड हमारा Q कॉन्ग्रुएंट होगा यस अल्टरनेट एंगल से। तो एकदम नॉर्मल। इतना करने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, तो हमारे जो ट्रायंगल लेट किए थे, कौन सा ट्रायंगल लेट किए थे, देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल था कौन सा, PAQ, यही था ना ट्रायंगल PAQ, सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, PRS सॉरी RAS के। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होगा, PAQ एंड ट्रायंगल PRAS हमारा दोनों सिमिलर हो गया बाय किसके द्वारा, तो एंगल टेस्ट से हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। इतना होने के बाद आप एक चीज देखोगे, आपका क्या होगा, ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। अब सिमिलर होने के बाद तब हम लोग को कुछ क्या होगा, अभी देखो सिमिलर कर दिए हम लोग, प्रूफ तो कर रहे हैं ना, तो इसके लिए सिमिलर कर दिए, तो अब हम लोग को कुछ और फाइंड होगा। क्या होगा कि प्रोपोर्शन में जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या करेंगे, तो उसको आगे इधर बताता हूं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं AP PA अपॉन AR, लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, जब हमारे दोनों ए ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा तो मैं लिख सकता हूँ PA अपॉन AR, हाँ। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, QA अपन दूसरा क्या AS, या तो AQ लिखेंगे AP चलता है, अभी आप AP भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अभी इतना होने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप AP लिखो या PA लिखो बात एक ही है। अगर यहाँ पर आप बोलो तो चेंज कर दूं, मैं ऐसा लिख दूं AP और AR एंड हमारा A क्या है AQ और AS, इतना हो गया। तो देखो आपको कुछ वैल्यू दिया है, तो वैल्यू दिया है तो, और उसके बाद एक चीज और क्या, हमारा PQ सिमिलर है, इसके भी है क्या है, पैरेलल था ना, तो हम लोग इसको भी दिखाएंगे यस सर, ये भी है PQ है हमारा पैरेलल, तो ये भी हो गया। तो अब इसके बाद आपका जो वैल्यू दिया उसको रखो, तो वैल्यू दिया है, क्या दिया है देखो, आपको पहला क्या दिया है AR कितना है, तो AP AR कुछ नहीं दिया, AR का वैल्यू कितना दिया 5, AP इक्वल टू AQ को ही दिया है क्या, नहीं दिया, बट AS दिया है, तो हम लोग लिखेंगे AQ अपॉन AS कितना दिया 5, AQ दिया है, यही दिया है, एंड हम लोग को ये दिया नहीं है PQ अपॉन यस सर, दिया है क्या, नहीं दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो AP कैंसिल आउट होगा, AQ कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/5 इक्वल टू PQ अपॉन यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर PQ अपॉन यस सर इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो देयरफॉर हमारा जो PQ है, तो मैं बोल सकता हूँ 5PQ इक्वल टू यस सर, बट हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यस सर हमारा 5PQ, तो आप इसको लिख सकते हो, किस हिसाब से लिख सकते हो, देयरफॉर हमारा क्या होगा यस सर इक्वल टू 5PQ। यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। नॉर्मल से एक बार आपको सिंपल सा समझा देता हूँ,
क्योंकि ट्रेपेजियम क्वेश्चन देख के इसे आपको लगता रहेगा कि कुछ अलग है, बट एकदम सिंपल सा। इससे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी कराऊंगा और डीपली आपको समझ में आएगा। हम लोग को जो दिया था मैं लिख दिया। उसके देखो गिवन में हम लोग को प्रूव करना था जो भी, यस सर हम लोग को 5pq, यस सर इक्वल टू 5p की, यही हम लोग को pq लाना था प्रूव करके। तो हम लोग इन ट्रेपेजियम pq RES में हम लोग को एक चीज पता चला, साइड हमारा जो pq है पैरेलल है यस सर के। इतना होने के बाद क्या समझ में आता है, इन ट्रायंगल हम लोग, मैं बताया आपको ट्रेपेजियम कभी भी रहेगा तो ये दोनों ट्रायंगल को आप क्या करो, सिमिलर कर दो, आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग PAQ एंड RAS दो ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल देखो। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या बताया कि हम लोग को अल्टरनेट एंगल से, इस एंगल से इसको एंड इससे इसको हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। कैसे, Q क्या है हमारा, देखो सबसे पहला क्या लिए थे हम लोग QPA, तो हम लोग QPA और ARS से हम लोग का सबसे पहला क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल PQ पैरेलल है यस सर के, एंड हमारा PT क्या है, ट्रांसवर्सल है। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ऐसे हम लोग का सेकंड वाला भी है, तो हम लोग इसको कैसे ले लिया, अब हम लोग को PQA एंड AS आर से, ये भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों हो गया। तो हम लोग को ट्रायंगल जो भी हमारा था क्या था, PAQ एंड हमारा जो सिमिलर था RAS, एंगल टेस्ट से हमारा सिमिलर होगा। बाकी इसको रख के हम लोग का जो सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग का प्रूफ हो गया, तो इसको कर लीजिए। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये भी देखोगे एकदम सिंपल सा दिया। क्या दिया, ये भी ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन दिया है। एक ट्रेपेजियम है, आपको ABCD दिया हुआ है, एंड उसमें हम लोग को कुछ दिया है, साइड्स हमारा AB, जो हमारा AB साइड से पैरेलल है किसके, CD के, एंड हम लोग को AC एंड BD हमारा जो है AC एंड हमारा जो BD है उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है इन पॉइंट O पे, एंड हम लोग को बोला है कुछ वैल्यू दिया है, तो वैल्यू रख दूं मैं उसको। तो हम लोग को क्या दिया, A भी हम लोग को 20 दिया है, A भी हमको 20 दिया है, DC कितना दिया है, 6 दिया है, DC 6 दिया है, एंड हम लोग को कुछ दिया, O भी कितना दिया, O से भी 15, और हम लोग को फाइंड करना हमारा क्या है, O से D की कितना डिस्टेंस है। तो एकदम नॉर्मल सा, देखो आपको एकदम सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 किए थे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे होगा। तो आप गिवन में सबसे पहले जो आपको दिया है यहाँ से लेकर वैल्यू तक यहाँ तक लिख सकते हो। उसके बाद टू फाइंड हम लोग को क्या करना है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, फाइंड यही करना है। तो प्रूफ में लिख दोगे क्या है हमारा जो फाइंड है, टू फाइंड OD हम लोग को क्या करना है सॉरी, फाइंड हम लोग को क्या करना, OD फाइंड करना है। OD फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेपेजियम क्वेश्चन है, मैं आपको बताया क्या बताया, हमको ए दोनों क्या है, ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। तो सिमिलर दिखाने के लिए मैं क्या बोला, आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन ट्रेपेजियम हमें डायरेक्ट करो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एंगल COD, कैसे, इन ट्रायंगल हम लोग को इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल किस में, COD एंड AOB में, AOB में आप देखोगे कुछ आपको दिखेगा क्या, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग को जैसे अभी हम लोग किए थे अल्टरनेट एंगल से, तो मीन्स हमारे A होना चाहिए इससे इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमिलर दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग का, तो हम लोग का DCO कैसे दिखाएंगे, देयरफॉर हमारा एंगल DCO से DCO कॉन्ग्रुएंट है हमारा एंगल कौन सा, AOAB। तो OAB कहां से, तो अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय किससे, अल्टरनेट एंगल से फॉर्मेट बाय हमारा इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट CA कर रहा है हम लोग को, CA एंड उसका हमारा एक चीज है पैरेलल, क्या है, AB पैरेलल है हम लोग को किसके, CD के। तो आप इसको ऐसा लिख दोगे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 के सेम टू सेम हम लोग का यही किए, DCA एंड AOAB से, DCO एंड OAB से हम लोग का हो गया। तो हम लोग दिखा दिया अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय इंटरसेक्ट, CA हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना हम लोग का, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है CA, एंड हम लोग का AB क्या है,
ए बी पैरेलल है सी डी के, उसी हिसाब से हम लोग को दूसरा दिखाएंगे। दूसरा कैसे दिखाएंगे, सी डी ओ हम लोग का क्या होगा, सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी डी ओ किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए के, ए बी सेम वही होगा अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय किसके द्वारा हो रहा है, इंटरसेक्ट। हम लोग को ट्रांसवर्सल लिख सकते हो, हमारा क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ, ट्रांसवर्सल लिखोगे, हम लोग का क्या ट्रांसवर्सल है तो भी चलेगा, हम लोग का क्या है ट्रांसवर्सल है। क्या हमारा डी बी या तो बी डी लिख दो, बी डी हम लोग का क्या है ट्रांसवर्सल है। एंड हम लोग को क्या लिखना है, सी डी हमारा, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के। देखो एकदम सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको देख के कोई टेंशन वाली बात है। जैसे हम लोग दो ट्रायंगल लिए, इस दोनों को हम बताया आपको सिमिलर दिखाना है, तो सी ओ डी एंड ए ओ बी में आप दिखा दे इसको इससे एंड इसको इसके, अल्टरनेट एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर दिखा रहे हैं। अल्टरनेट एंगल फॉर्मेट बाय जो हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है एंड ए एंड उसके बाद हमारे दोनों पैरेलल है। इसको करने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, देयरफॉर हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ओ डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ए ओ बी के। इतना हो गया बाय किसके द्वारा हो गया, तो बाय हमारा एंगल टेस्ट से हमारा क्या हुआ, सिमिलर हो गया। एंगल टेस्ट से हमारा सिमिलर होने के बाद हम लोग को एक चीज पता है कि हमको फाइंड क्या करना, ओडी। तो ओडी फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ लिखना पड़ता है, तो ओडी फाइंड करना है। तो आपको इधर बता रहा हूँ ओडी के लिए। अब देखो हम लोग को क्या है कि जिस हिसाब सिमिलर हुआ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। और एक चीज लिखना, ओ डी अपॉन ओ बी, और हमारा क्या ए बी अपॉन सी डी हो गया। अब देखो हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यू, तो ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी और ओ ए, तो इसमें कुछ आएगा नहीं सॉल्व में, बट ओ डी अपॉन ओ बी लोगे तो ओ डी ओ बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी हुआ। अब इसमें देखो ओडी का वैल्यू कितना दिया, ओडी का वैल्यू नहीं दिया, ओबी का कितना दिया 15 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया, ए से बी 20 अपॉन हम लोग को सी डी का कितना दिया 6 हुआ। इसको उधर ले जाएंगे तो ओडी इक्वल टू 20 इंटू 15 अपॉन 6 हुआ। अब ये किससे कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 होगा, इतना होगा। अब हो गया, अब इसको मैं काट सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, आपको कितना आ गया 10 एंड 5 होगा। तो अब इसको आप कर सकते हो, तो आपको कितना पता चल जाएगा हम लोग को कितना आया, बट एक हाँ, तो हम लोग को अभी 1 मिनट, हम लोग को क्या होगा, सी डी हमारे पैरेलल है ए बी के, तो प्रॉब्लम हो जाएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए अभी हम लोग को क्या यहीं पर सॉरी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ओडी अपॉन ओ बी है, तो हम लोग को क्या करेंगे सी डी अपॉन ए बी लेंगे, तो इससे क्या होगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी ओडी अपॉन ओ बी, तो ओडी अपॉन ओ बी और सी डी अपॉन ए बी इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग का जो वैल्यू वही रखो, ओडी का वैल्यू दिया नहीं है, बट हम लोग को ओबी का कितना दिया 15 इक्वल टू सी डी 6 अपॉन हम लोग का है कितना 20, यही हम लोग का। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेम जैसा किए थे, खाली मैं क्या किया था इसको ऊपर नीचे लिख दिया था, इसके वजह से कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। तो अभी इसको देखो ओडी इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 20, तो ओडी इक्वल टू कितना आएगा, ओडी इक्वल टू इसको कैंसिल आउट करो कितना होगा 2 3 जा 6, 2 10 जा 20 हो गया। अभी इसको काट सकते 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 आएगा 9 अपॉन 2। अब 9 अपॉन 2 का करोगे डिवाइड करोगे तो ओडी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 4, तो इसका 4.5 आएगा, इतना आएगा हम लोग का, कितना आएगा 4.5 हम लोग का क्या आ जाएगा, ओडी हम लोग का आ जाएगा 4.5। एक बार मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट मैं ऊपर का नीचे लिख दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को जो दिया तो मैं लिख दिया, हम लोग को फाइंड क्या करना तो ओडी। तो नॉर्मल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल सीओडी मैं आपको बताया ट्रेपेजियम क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है सिमिलर दिखाना, और हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग को दिखा दिए सी ओ डी एंड ए ओ बी में
हम लोग को क्या पता चला, DCO मींस DCO हमारा OAB अल्टरनेट एंगल से हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और दूसरा हम लोग का कैसे CDO एंड OBA से दूसरा भी एंगल हम लोग का क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। दोनों हो गया तो हम लोग दिखा दिए COD सिमिलर है AOB के, तो सिमिलर है किसके टेस्ट से, तो एंगल टेस्ट से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखने के बाद तब हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों से हम लोग फाइंड करके निकाल लिया हम लोग का OD का वैल्यू। तो देखो आज के लिए हम लोग का इतना ही, प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो जाता है। बाकी बचा हुआ अभी आप लोग को 9th क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन बचा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। और इसको जितनी बार हो सकता है आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना, इसको कर लीजिए।